हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपसे के लिए लेकर आ चुके हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है आप सभी का 25 फरवरी को, उसका वायरल ओरिजिनल पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को एकदम पूरा पूरी पढ़ के और एकदम रट के जाना है और 25 फरवरी को एकदम गर्दा उड़ा के जाना है। ठीक है, पिछला बार हम आपको इंग्लिश कोर में ज्यादा नहीं सिर्फ 10 वीडियो दिए थे, यानी कि 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे और उसी में से आपका 40 में से 35 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच किया था। और इस बार भी हूबहू इस बार तो 40 का 40 मैच करने वाला है। ठीक है, तो सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है और पूरा पूरी रट लेना है। हम आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट का ज्यादा नहीं, बस 10-10 सेट देने वाले हैं। बस उतना ही पढ़ के जाना है और आपको एकदम आराम से 40 में से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन के साथ एकदम मैच कर जाने वाला है। ठीक है, तो आपको बाकी वीडियो कहां मिलेगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम आपको 6-6 सेट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, कहां, तो चैनल के पहले लिस्ट में। ठीक है, और ये इंग्लिश का पहला वीडियो अभी तुरंत 2 दिन के अंदर आपको लगभग 6-7 वीडियो आपको मिल जाने वाला है। सारा वीडियो कहां मिलेगा, तो चैनल के पहले लिस्ट में। बाकी आप चाहते हैं कि भैया हमें सब का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, पीडीएफ। तो पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना है टारगेट टॉपर 95 ऐप। ठीक है, वहां पे फ्री में मिलेगा, है ना। टारगेट टॉपर 95 ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे देंगे, वहां पे डाउनलोड करना है। फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है ऐप को। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेक्शन में, है ना, पीवाईक्यू के सेक्शन में आपको जितना भी हम वीडियो बनाते हैं उसका सारा वहां पे फ्री में पीडीएफ आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन एकदम पूरा पूरा रट के जाना है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए सेम ही पैटर्न रहता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भैया ये साइंस वाला पेपर है कि आर्ट्स वाला, एकदम पूरा पूरा रट के जाना है। सबसे पहले आपको एक पैसेज नजर आएगा और इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस पैसेज को अच्छा से आपको पढ़ लेना। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं पैसेज से है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, इसको पहले बस देख लेना है। कहता है कि व्हाई डू आपका सेल्स कम टू आपका नवस्त्रोस ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ना, टू फाइंड दी बेस्ट एकोमोडेशन फॉर सेल्स। ठीक है, तो ये पैसेज से है तो इसमें तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए इसको 5 क्वेश्चन को ऐसे ही हम बता दे रहे हैं बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ डज सी आपका कैच रिच नवोत्सना एवरी स्प्रिंग, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का प्यारे दोस्तों वो जाएगा सी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके दे दिया है किसमें, पैसेज में। वहां पैसेज पढ़िएगा ना तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि ही स्विम्स लाइक आपका टैडपोडो बोट। ठीक है, टॉर्पोडो बोट। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सी आपका कैच फिजिकल एफियरेंस लाइक, है ना, यानी कि जो सी है वो पकड़ता है फिजिकल अफियरेंस किसके जैसा। तो इसका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा कि लार्ज और ग्रे विथ मैन एंड लॉन्ग टीथ के जैसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पैसेज से है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन पैसेज से आएगा, उसके बाद आपका आएगा ग्रामर से। ठीक है, एकदम पूरा पूरी रट के जाना, जो हम बताएंगे ऑप्शन के साथ आएगा। कहता है कि हाउ डज सी कैच, कहता है कि बिहेव टुवर्ड्स डिफेटेड सील्स, है ना। तो इसका जो 4 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ना, कि चेस देम अवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप बुक में और ग्रामर में जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब ये 5वां क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज दी आपका सील्स बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन आपका नवोत्सव ना बीच, है ना। तो ये 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दे आर आपका पीसफुल एंड आपका क्या है, तो एकोमोडेटिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग का यहाँ पे आता है आपका ग्रामर से, और ग्रामर से हम जो बताएंगे वही आएगा। देखिए कहता है एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ये 5 बार 5 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट मेकिंग। क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग। छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेन्स मेन आइडिया, ये भी आपका 6 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 7वां का क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है हाउ वुड यू एड्रेस दी आपका रिसिपिएंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, मतलब फॉर्मल लेटर में जब एड्रेस लिखते हैं प्यारे दोस्तों तो वहां पे आप एक तरह से डियर सर, मैडम वगैरह जो यूज करते हैं एक तरह से, वो कैसे यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हम लोग कभी भी हेलो सर, हेलो मैडम यूज नहीं करते हैं, माई डियर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है ना। फॉर्मल लेटर में हम लोग हमेशा डियर सर या फिर डियर मैडम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी हम लोग इस सर मैडम वगैरह यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8वां का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पूछा जाता है 12th वालों के लिए, और 11th के लिए भी तो पूछ ही रहा है। 3 साल पूछा गया ये क्वेश्चन। कहता है कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, मतलब लेटर टू एडिटर लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, तो पर्सनल कमेंट हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमको लगता है 3 साल लगातार पूछा गया, 2024 में, 23 में, 25 में, तीनों पूछा गया। कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ दी
इवेंट इज ऑलवेज डन इन, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में हमेशा लिखते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल कहता है बी ऑल अबाउट, ठीक है। यानी कि आर्टिकल में जो पहला पैराग्राफ होता है प्यारे दोस्तों, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। सबसे ऊपर में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे बोलता है कि सबसे नीचे, है ना, कि फर्स्ट पैराग्राफ बोला, यहाँ सबसे बोलता है लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट पैराग्राफ में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ना, कंक्लूजन। तो इसको एकदम याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट कैन बी रिटेन इन आपका कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। देखो आ गया, वही आ गया ना कि कंक्लूजन राइटिंग जो होता है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सजेशन देके लिख सकते हैं, आपका रिमेडियल मेजर्स से लिख सकते हैं, ऑर्डर देके लिख सकते हैं कि बहुत एंड भी, तो ऑर्डर हम लोग नहीं दे सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आपके 2 पूछा जाएगा, है ना, एकदम फिक्स है, चाहे साइंस के होंगे या फिर कॉमर्स के होंगे, ठीक है। कहता है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर दी गिवन जम्पल वर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना है, सजाना है बस, ठीक है। इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपका है आइसलैंड इज दी श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इसको अच्छे से सजाना है। तो इसका 14 का सही आंसर आपका जो हो जाने वाला प्यारे दोस्तों, हो जाने वाला आपका बी, ठीक है, कि श्रीलंका इज अन आपका आइसलैंड, कहता है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर दी। देखो बोले ना 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। कहता है कि आपका वर्ल्ड इज आपका ग्रेटेस्ट इन दी आपका ड्रेमेस्ट जो भी है यहाँ पे, तो इसको बस सजा के लिखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 15 का हम लोग क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन अब आता है हम लोग का बुक से, ठीक है। कहता है ये नहीं, अभी तक तो ग्रामर ही है ना, चलो ग्रामर ही चलेगा। तकरीबन 20 क्वेश्चन ग्रामर से और इधर लेके, और 20 क्वेश्चन आपका बुक से पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे 16 नंबर ही है। कहता है डी एक्टिव वॉइस ऑफ, है ना, द बुक इज बीइंग रीड बाय मी, है ना। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, यही हो जाएगा ना। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि द क्रिकेट मैच डैश एट 7 PM, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है 18 नंबर क्वेश्चन कि मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ स्ट्रिक व्हेन ही आपका स्टेप आउट। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, है ना, सी कैरीज, ठीक है, सी क्या हो जाएगा कैरीज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखो यहाँ पे बोलता है दी पेसिव वॉइस, यहाँ पे देखो कहता है निधि राइट्स अ लेटर, इसका पेसिव हमको करना है, ठीक है। तो इसका पेसिव क्या हो जाएगा सर, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा लेटर इज रिटन बाय निधि, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखो हो गया 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन आपके बुक से पूछा जाएगा। कहता है देखिए अब बुक वाला आ गया, कहता है कि दी बी गर्ल इन दी पोएम अ फोटोग्राफ रेफर टू, है ना, यानी कि फोटोग्राफ जो आपका चैप्टर है पोएम जो, ठीक है। तो उसमें जो बी गर्ल है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, बी गर्ल किसके लिए यूज किया गया, तो पोएट्स की मदर के लिए बी गर्ल यूज किया गया। तो इसका 20 का सही आंसर हो आपका पोएट्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों कहता है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम दी आपका लैम्ब्रम टॉप, यानी जो आपका पोएम है उसमें से किस मंथ का जो है वो जिक्र किया गया है, साल के किस महीने का जिक्र किया गया, मेंशन किया गया उसमें। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सितंबर मंथ का जिक्र किया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है इन दी पोएम दी वॉइस ऑफ द रेन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका पर्सनलाइज्ड, है ना, यानी कि जो वॉइस ऑफ द रेन में मैंने किस चीज के बारे में मैंने है जिक्र किया गया है। तो 22 का आंसर होगा रेन, है ना, उसमें से जनरली रेन के बारे में जिक्र किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि वन कैन फाइंड ऑन लॉस्ट चाइल्डहुड इन, है ना। तो इसका जो 23 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एन एल्बम, है ना, कि एल्बम में ही क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक बार अपना जो लॉस्ट चाइल्डहुड है यानी हमारा खोया गया बचपन है उसको हम लोग एक टाइम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खोज सकते हैं। कब, जब हम लोग एल्बम निकालेंगे तब। तो पुराना फोटो देखेंगे तो लगेगा यार हम बचपन में ऐसे थे, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी पोएम फादर टू सन, कहता है हु स्पीक्स लाइक आपका स्ट्रेंजर, है ना। तो इसका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि फादर एंड सन, है ना। यही दोनों एक जैसा कैसा है, तो एक स्ट्रेंजर्स के जैसा बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डिड दी आपका ऑथर्स ग्रैंड मदर, कहता है अकम्पनी टू हिज स्कूल। तो यहाँ पे 25 का सही आंसर हो जाएगा ए कि बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू दी टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, कहता है बिलीव डाइट दी आपका एजुकेशन शुड बी, यानी कि जो ग्रैंड मदर है किसकी, खुशवंत सिंह की, वो बिलीव करती है किस चीज़ पर कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी यानी एजुकेशन कैसा होना चाहिए पहले दोस्तों, तो वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए। ये भी 3-4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 26 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द टॉम ऑफ द किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसके द्वारा खोजा गया था। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे होवार्ड आपका कार्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 27 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या कहता है, आराम से देखना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आराम से देखना है क्या कहता है, कहता है दी आपका प्लेस वेयर आपका इजिप्टियन किंग वर आपका ब्यूड इज नोन एज, है ना, यानी उस प्लेस को हम लोग क्या कहते थे। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका वैली ऑफ किंग्स, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका गंगाधर पंत, है ना, क्या बोलता है यहाँ पे, गंगाधर पंत आपका क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा से दिख नहीं रहा है, वाज अ प्रोफेसर ऑफ, यानी गंगाधर पंत जो है वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्ट्री के, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट दी आपका कोर, है ना। तो जो ऑथर है वो कंप्लीट करने के लिए अपने कोर कहाँ जाती प्यारे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत पर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दी आपका समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, कहता है जस्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डैश अधीन आ शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू डैश बॉय, दो कहाँ कैसे किस प्रकार के बॉयज का है, तो एशियन के हैं, अमेरिकन बॉयज के हैं, अफ्रीकन बॉयज के हैं, फिर आपका अमेरिकन है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका कैसे बॉयज हैं, तो वो आपके आर्मीनियन बॉयज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज दी ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का जो ट्रू ऑनर था, नहीं उसका जो असली मालिक था वो कौन था। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन बैरो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हु हैज बीन टेलिंग दी आपका क्या बोलता है फॉर्चून ऑफ आपका मिसेस आपका पर्सन। तो इसका सही आंसर जो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका एंड्रो मैनसून वाज डैश बाय द प्रोफेसर, यानी वो प्रोफेशन मतलब वो क्या काम करते थे, कौन थे वो, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, वो एक डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है द किंग आपका लॉस्ट हिज आपका क्राउन अंडर दी एरिस बिकॉज, यानी कि जो किंग है वो लॉस्ट करता अपने क्राउन को, क्यों, उसका मेन रीजन क्या था। तो 35 का आंसर हो जाएगा कहता दी आर्क वाज बिल्ट टू लो, उसका आर्क जो है बहुत छोटा बना था इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 35 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ द मेलोन सिटी, कहता है हु वाज फाइनली आपका हैंग, तो कौन फाइनली हैंग्ड हो जाता है प्यारे दोस्तों। 36 का आंसर हो जाएगा द किंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट टुक दी आपका प्लेस ऑफ द विलेज, कहता है डज इन आपका क्या बोलता है, तो ग्रैंड मदर्स लाइफ इन दी सिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कहता है व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स, यानी कि जो गांव में वो कुत्ते रखती थी, है ना, उसका जगह जो है वो ग्रैंड मदर का जब सिटी जाती है तो उसका जगह कौन ले लेता है, तो उसका जगह स्पैरो ले लेता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है दी कार्डबोर्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ सो दी आपका पिक्चर ऑफ, यानी जो कार्डबोर्ड था वो फोटोग्राफ जो आपका चैप्टर है उसमें जो कार्डबोर्ड है पोएम में वो किस चीज़ का पिक्चर को शो करते हैं प्यारे दोस्तों। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स, है ना, पोएट की माँ का और उसके 2 कजन्स का वो फोटो एक तरह से पिक्चर शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 38 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि हाउ डिड दी पोएट आपका डिस्क्राइब दी टॉप ऑफ दी अब लैम्ब्रम ट्री इन दी पोएम दी लैम्ब्रम ट्री टॉप, है ना, कहने का मतलब जो आपका ये जो पोएम है उसमें जो टॉप है
टॉप ऑफ आपका लैम्ब्रम ट्री है वो कैसा है एक तरह से, है ना, तो वो स्टिल एंड साइलेंट है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 39 का सही हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है आपका हु प्रोमोटेड दी आपका वर्शिप ऑफ दी अटेन दी सन डिस्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन। इस तरह से हम आपको तकरीबन 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और उसी में से कोई 35 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो तैयार हो जाइए, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लास्ट में हो सकता है हम आपको जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन सुबह आपको 2 वीडियो देंगे। कितना वीडियो देंगे? 2 वीडियो देंगे और उसी में से 30 क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। ठीक है, तो पूरी रट के जाना सर, जब तक आपका भाई आपके साथ है तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। इसी के जैसा हम आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आर्ट्स वाले हैं उसका हमारा कम वीडियो आएगा, लेकिन हाँ साइंस वालों के लिए हमारा सारा वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए सभी को रेडी हो जाइए।